गुजारिश यह है कि आज तक हमारे लिए जो संघर्षशील है और आगे मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होने वाले हैं, ये प्रभावी मनोरंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के पिता, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के जीवन में एक नई क्रांति, उनके पहचान, उनका आत्मविश्वास, उनकी ताकत बनने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी, बैठक में उपस्थित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस तरह से श्री राम भगवान का जो भाई लक्ष्मण जी होते थे, जिनको अपने भाई के आदेश के अलावा कुछ आज तक दिखा नहीं, उसी तरह से हमारे प्रिय चाचा हैं और हमने सीखा है कि कैसे बड़े भाई के साथ कदम से कदम मिला करके और उनके हर आदेश को भगवान की तरह मानने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पासवान जी, इस बैठक में उपस्थित हमारे भाई राम सवारे जी, संगठन का एक दौर था, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हमारे राम सवारे जी, रामचेत जी, मनोज सोनकर जी, और आज हमारे गार्जियन समान, जब हम बहुत छोटे थे और मीटिंग में धरना प्रदर्शन में हम जाते थे और श्रमिकों को जिस तरह से अपने गाना के माध्यम से उनके ऊर्जा संचार करने वाले हमारे नागेश्वर दीवाना जी, हमारे मामा और राष्ट्रीय महामंत्री जी के अंगरक्षक के समान हमेशा उनके साथ खड़े रहने वाले, उनके डांट फटकार सब कुछ पुत्र की तरह सहने वाले हमारे शिवानंद पासवान जी, हमारे अंकल ओम प्रकाश चौधरी जी, लाल पंडित जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष हमारे संतोष निषाद जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शिवानंद पासवान जी, महेश पासवान जी, हमारे बिहार प्रदेश के संदीप जी, मुंगेरी जी, ज्वाले मामू, तमाम उपस्थित जितने भी हमारे लोग हैं, मैं आपको अपने से बड़े लोगों को मैं पैर छू के आपका आशीर्वाद देता हूं और अपने साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का जो दिन है, यह सपना जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देखे थे कि जब एफसीआई के मजदूरों को उसके डिपो को परमानेंट हो सकता है, कोयला खदान के मजदूरों को परमानेंट हो सकता है, गैंगमैन के मजदूरों को परमानेंट हो सकता है, ऐसे तमाम लोग जिनका भारत सरकार के विकास में योगदान रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों से बहुत कम है, जब उसको इतना बड़ा न्याय मिल सकता है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को न्याय कैसे भी मिलेगा। आज जो सपना राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देखने का काम किए, मैं ये कह सकता हूं कि जब पैदल चल करके, आज तो हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में बैठते हैं और वो पहचान राष्ट्रीय महामंत्री जी ने दिए कि सीधा जाकर के सभी मंत्री के साथ बैठक करता हूं और पार्लियामेंट में जाकर के भी अपनी बातों को रखता हूं और रखवाने का काम करता हूं। लेकिन जिस समय कोई साधन था, मुझे याद है कि पिताजी के साथ एक दिन जो व्यक्ति पार्लियामेंट में जाने का काम करते थे
लोकसभा के 543 एमपी के हर घर तक जो पहुंचने का काम करते थे, एक दिन के बाद उनको बुखार लग जाता था, क्योंकि पैदल इतना चलते थे, साधन नहीं था। और पिताजी का अटैची का वजन कम से कम 10 किलो होता है, उसमें तमाम कागजात पत्र रहता था, और कागज जब रहता है तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है। उस समय कदम से कदम मिलते चलने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शिवारक जी, वाले जी, तमाम ऐसे लोग एक दिन वो बीमार पड़ते थे, वो कहते थे आज हम नहीं जाएंगे, दूसरा के दूसरे को साथ होते। हमने देखा, हमने महसूस किया, और इसीलिए अपने सभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित, उनका जो त्याग देखा, उनका जो परिश्रम देखा, भारत सरकार से लड़ते देखा, जूझते देखा, पानी की बौछार से 20-20 फीट फेंकाते देखा, किस तरह से बैरिकेडिंग तड़प कर करके, और बैरिकेडिंग से जो हमारे अभिलाल पंडित जी उदवने का काम हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग, वो आंदोलन, वो संघर्ष से जो उपजा हमारा ये संगठन, और उसी प्रेरणा कहा जाता है कि जब कोई बच्चा अपने घर में रहता है और घर का जो माहौल देखता है, जो अपने बड़े बुजुर्ग से सीखता है, वो ताउम्र जो है उसके जीवन का एक संकल्प बन जाता है, एक आदत बन जाता है, एक अनुशासन बन जाता है। तो हम जो भी आज कुछ करने लायक, कुछ बोलने लायक बने, कि तमाम हमारे जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, उनका जो साथ सहयोग मिला, उन्होंने जो पुत्र की तरह मुझे प्यार किया, और आप सभी लोगों ने जो मुझे भाई की तरह स्नेह दिया, आज उसी का आशीर्वाद मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने आज के वर्तमान समय में आपका कोई ऐसा मांग नहीं है जो बचा हुआ हो, ये सब कुछ कागज में हमारे कितने साथी जब माल गोदाम पर जाते थे, तो वहां के आरपीएफ, वहां के मालदारों हमारे लोगों को दुराने का काम करते थे, अपमानित करने का काम करते थे, याद है ना आप लोग को। और हमने त्रिपक्षीय बैठक करके, कैबिनेट की बैठक करके उसमें मांग किया, और भारत सरकार ने माना कि भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ ने जो भी मांग रखा है, जो कर रहा है, वो सब कुछ अक्षरशः सही है, वो पालन होगा। और भारत के कानून में तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कहीं जगह नहीं था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज जो ये 4 लेबर कोड पास होकर के कानून के रूप में इंप्लीमेंट होने का काम हुआ है, आज माल गोदाम के साथ साथ 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अगर न्याय मिला है, तो उसका भी देन जो है अरुण कुमार पासवान जी को जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, श्रम मंत्री साहेब सिंह वर्मा थे, उस समय आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी और आपका संगठन ने भारत सरकार से मांग किया था उस बैठक में कि जब तक श्रम कानूनों में संशोधन नहीं होगा, अंग्रेजी हुकूमत जो हमारे लोगों को, भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाया, खून चूसने के लिए बनाया, उनके हाड़ मांस को गलाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए जो कानून बनाया, तो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। कानून आज आजाद भारत में लगातार चल रहा है। ऐसे बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो संगठित क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन कानून में उनका कोई पहचान नहीं होने के कारण उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान को निभाता है, तो रेलवे माल गोदाम का श्रमिक निभाता है। मैं आपसे मांग करता हूं इस कानून में इसको जगह मिले, और सिर्फ माल गोदाम ही क्यों, देश के तमाम, क्योंकि देश का जो नींव है वो हमारे किसान और श्रमिक भाई के कंधे पर ही नींव है। ये खुशहाल होने हमारा देश ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाने का काम है। प्रस्तावित करने वाले और इस
विषय को पुरजोर तरीके से बैठक में रखने वाला आपका संगठन था, दूसरा कोई संगठन नहीं। उस समय यह बिल लोकसभा राज्यसभा में नहीं आ पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। और 2014 में जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने का काम किए तो हम लोगों ने श्रम मंत्री समय संतोष गंगवार जी उनसे मिला। राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा सम्मेलन लखनऊ में हुआ और राजनाथ सिंह जी के आवास पर रात के लगभग 8 बजे पीयूष गोयल उस समय रेल मंत्री थे। हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, जगदम्बिका पाल जी जो हमारे पिता पूरे अभिभावक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, वो थे। और राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री देश का हुआ करते थे, नंबर 2 का प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री। उन्होंने कहा, आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने वहां उनको याद दिलाया कि आप याद करिए सर, जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन पर आप आए थे, उस समय हमारे अभिभावक साहब सिंह वर्मा जी जीवित थे और ये बात हुई थी कि जो 2003 की बैठक में जो श्रम कानून को बदलाव करना है, उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ना है, आज वो समय आ गया है। भारत के हर किसान, मजदूर, गरीब ने आपको भोली भर भर के वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया है कि इनका आने वाला जीवन जो है खुशहाल होगा, इन गरीबों का कल्याण होगा। और उस समय प्रण लिया गया कि मजदूरों का श्रम कानून में संशोधन होगा और उसके बाद 4 लेबर कोड जो बनने का प्रस्ताव हुआ, विश्व के सभी देशों का श्रम कानून को पढ़ने का काम किया गया। उस समय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी की ये पूरे बिल को बनाना, पढ़ना, उसमें बेहतर बनाने का काम उस समय के आईएएस और डिप्टी सेक्रेटरी अधिकारी त्रिपाठी जी थे। हम लोग उनसे कम से कम 20 बार मिले, 20 बार मिल करके किस तरह से सियाई का हुआ, कैसे कुली को क्या मिला, कैसे कोयला क्या मिला, कैसे महाराष्ट्र मदारी को मिला, और ये कर करके हम लोगों ने आपके रोजगार की सुरक्षा और कोड भी, सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेज, इसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जुड़वाने का काम किया। और आपने देखा कि जब यह बिल लोकसभा में पेश हुआ, उस समय भी संगठन की तरफ से जगदम्बिका पाल का धन्यवाद ज्ञापन संसद में किया। और जब यह बिल पेश हो गया, उसके तुरंत 5 दिन के बाद हमारी दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई 2021 को, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे हर मांग के साथ सरकार सहमत है। माल गोदाम के श्रमिकों को भारत सरकार में कोई पहचान नहीं था। इस पोर्टल बना पूरे देश के मजदूरों को, उसमें मैंने लड़ करके और स्पेशल अपना पैनल बनवाया रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को, और उसका स्पेशल चिट्ठी आपके संगठन के नाम से भारत सरकार ने भेजा कि आपके अनुरोध, आपके प्रयास से भारत सरकार ने सहमत हुई कि रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का एक अलग पैनल बना के इनको किया जाए। भारत सरकार ने, श्रम मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को कड़ी शब्द में कहा था कि रेलवे माल गोदाम पर हर जगह कैंप लगा के और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होना है। और हमारे सभी साथी ने मिलजुल करके बड़ा ही उल्लास के साथ में हर जगह कैंप लगा करके हमने उसको अच्छे तरीके से संपूर्ण करने का काम किया। उसके बाद सरकार के साथ बैठक हुई तो हमने ये प्रस्ताव दिया सरकार को कि हमारा संगठन का QR कार्ड, जिसकी उद्घाटन रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोयल जी ने किया, और आपने जो श्रम कार्ड दिया है, इन दोनों को डाटा सबमिट करके मैं आप तक सुपुर्द करूंगा, ताकि यह जो कोड देश में इम्प्लीमेंट होगा, जो सुविधा मिला है, जो सरकार में अधिकार मिला है, वो भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ के सभी सदस्यों को मिलने का काम होगा। रेल मंत्रालय समझती थी इतना बड़ा 10 लाख 12 लाख श्रमिक है। जब चेयरमैन से हमारी लगातार बैठक होती थी और चेयरमैन से नोक भी होता था कि आप बताइए, आपके रेल मंत्री जी और आप जो बजट बना के देते हैं, उसमें सवारी गाड़ी से आपको नुकसान हो जाता है। आज तक की गणित समझ में नहीं आया देश के आदमी के। अभी दिल्ली जाना हो,
कोई ऐसा ट्रेन नहीं होगा जिसमें हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, कंफर्म नहीं मिलेगा सर। 10 दिन 15 दिन महीना दिन एमपी को पकड़ो, विधायक को पकड़ो, किसी को पकड़ो, कंफर्म कराओ, लेकिन फिर भी हमारा सवारी गाड़ी क्या होता है, नुकसान होता है। उसका भरपाई कहाँ होता है, उसका भरपाई होता है माल भाड़ा से। 16 लाख कर्मचारी का ये भारतीय संगठन, जिसको आप ABC अलग अलग कैटेगरी में 4 कैटेगरी में बांट करके करोड़ों रुपया उसको वेतन देने का काम करते हैं। वो वेतन आता कहाँ से है? वो आता तब है जब एक माल गोदाम के श्रमिक देश के कोने कोने में लाखों टन माल पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो या कोरोना जैसा महामारी हो। इस सब परिस्थिति में जो देश के समक्ष खड़ा रहा, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसके बाद देश को, रेल को, भारतीय रेल को इस देश का लाइफ लाइन बनाने का काम किया, लाखों किलोमीटर बनाने का काम किया। आज वो वंदे भारत ट्रेन खोल रहे हैं, देश के तमाम नए नए ट्रेन खोल रहे हैं। अगर उस ट्रेन के पहिया जो लग रहा है वो माल गोदाम के श्रमिकों के खून और पसीने की कमाई से लग रहा है। हम जब लड़ते थे उनके पास हमारे बात का जवाब देने का कोई अच्छा सा नहीं होता था। कम से कम 10-20 सेकेंड तक वो पूरा मंत्रालय खामोश हो जाता, न उनका PS को जवाब देता था, न रेल मंत्री जवाब देते थे, कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा ये आपसे नहीं होगा। अगर रेलवे माल गोदाम का श्रमिक इस देश को जिलाने का काम कर सकता है, इस देश को भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना के काम कर सकता है, तो अपने बच्चों के जीवन का हक अधिकार और अपना बेहतर जीवन बनाने का भी काम कर सकता है। आपको हम प्रस्ताव देने का काम करेंगे, आपको हम बताने का काम करेंगे कि मजदूरों का कैसे खुशहाली होगा। फिर हमने तीसरा कैबिनेट की बैठक रखा 9 अक्टूबर 2024 को। मैं इतना विस्तार इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे गार्जियन सब बैठे हुए हैं जो लंबे समय से हमसे भेंट मुलाकात नहीं हुआ है, उनको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचने का काम हुआ। 9 अक्टूबर की बैठक हुई और भारत सरकार के समक्ष हमने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आपका चिंता का विषय है कि अगर मैं रेल की तरफ से कोई पहचान भी दे दूं, अगर मैं कुछ अधिकार दे दूं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लोग पहुंच करके वेतन की मांग करेंगे। एक ही विषय है ना आपका, मैं जानता हूँ उसका, आप बोले चाहे बोले, लेकिन आपके अंदर यही बात है कि कहां से होगा। मैं उसका सोल्यूशन आपको देता हूं। मैंने सरकार को प्रस्तावित किया, कहा मुझे आपसे कोई रेलवे पर कोई फाइनेंशियल कोर्स की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं देना है, आपसे सिर्फ एक गुजारिश हमको करना है। आप कहते हैं ये जो माल गोदाम के मजदूर है वो तो मालवाहक का है, मालवाहक अपना पार्टी अपना माल मंगाता है, अपना खाली कराता है, उसका माल अपना खाली होता है, इससे रेलवे का क्या लेना देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ बात बोलने से नहीं होगा, यह जमीन रेल का, वह ट्रेन रेल की, वो सारा वातावरण रेल का, और जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो क्या ठेला रिक्शा चलाने वाला ये कहीं जो भी हमने महेश जी ने बताया कि क्या आसमान और जमीन से लड़का है, कहां से आया। तो मैंने कॉर्पोरेशन बनाने का, बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव दिया कि आपको कोई बोझ नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आप कंसाइनर जो हमारा है वो आपका रेलवे के फ्लाइट पोर्टल में अपना भाड़ा आपको जमा करता है और आप मालगाड़ी भेजने का काम करते हैं, उसी के साथ आपको जिस तरह से पुलिस का आपने रेल चार्ट बनाया, पूरे देश के मजदूरों का इस कानून में भी जगह मिला है कि कम से कम न्यूनतम वेतन मान इतना होना चाहिए। तो मैं आपसे मांग करता हूँ FCI अपना जो सामान भेजता है और CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जिसके माध्यम से स्टोरेज हो रहा है, वो 50 किलो का 14 रुपया के भुगतान करता है। कितना करता है? 50 किलो में 14 रुपया भुगतान करता है। मैं आपसे कहता हूँ वो तो सिर्फ पैकेजिंग किया हुआ गेहूं चावल भेजने का काम करता है। चीनी पहले मिलता था, अब तो बंद हो गया है ना। पहले
कोटा मिलता है चीज वो भी नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता वो मिलता है, अब तो खाली 4 और 2 मिलता है। वो पैकेजिंग क्या हुआ आता है और आप उसको 14 रुपया भुगतान करते हैं। हमारा मानव प्रोग्राम के सभी जो गेहूं चावल हमारा गुजरात में सही नमक, हमारे झारखंड में कोयला, हमारे उड़ीसा में आयरन की लोडिंग, जहां तक कि मजदूरों का जो है उसका लकीर होता है, उनको का लकीर है, उनका लकीर तो लगान खत्म हो उसका हाथ कट गया, अगर आंख मुंह के उसको छुएगा तो कहेगा कि जल्दी कहां से जो स्थिति में। और इतना विकट परिस्थिति में इतना संसाधन को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है, तो हम आपसे कहते हैं कम से कम उसको 2-4 रुपया बढ़ा दीजिए, 14 की जगह इसको 18 रुपया कर दीजिए, है ना। और आपको सिर्फ ये करना है और हमारा कंसाइनर सीधे फ्राइट पोर्टल में अपना आपके भारत के साथ में रोटी का पैसा जमा होगा, वोट का गठन होगा और ये पूरा संचालन करने का